आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 3.7। तो 3.7 में हमें क्या करना है, हमें नॉन मेटल्स जैसे कि कोल, ग्रेफाइट, सल्फर या आयोडीन जो है, इन नॉन मेटल्स के सैंपल लेने हैं। और एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक जो जो हमने प्रोसीजर मेटल्स के साथ किए थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पता लगाने के लिए वही प्रोसेस हमें नॉन मेटल्स जो हमें ये गिवन है इनके साथ करने हैं। और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जो है हमें नोट करना है। तो देखिए, जब हम जो है हमने एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक प्रोसेस किए थे मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पता लगाने के लिए, अगर हम यही सब प्रोसेस जो है इन गिवन नॉन मेटल्स के साथ करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। देखिए, पहली चीज़ तो जो ग्रेफाइट और कोल है ये दोनों ही जो है कार्बन के ही जो है एलोटोप्स है, तो इनका केमिकल सिंबल दोनों का ही सी होगा। सल्फर का केमिकल सिंबल एस और आयोडीन का केमिकल सिंबल होगा आई। सरफेस की बात करें तो देखिए, ग्रेफाइट की जो सरफेस है ये भी नॉन लस्ट्रस होगी, कोल की सरफेस भी नॉन लस्ट्रस रफ होगी, सल्फर की भी नॉन लस्ट्रस होगी। बट इसमें क्या होगा, ग्रेफाइट की सरफेस जो है ये स्लिपरी होगी। बट केवल आयोडीन ऐसी नॉन मेटल होगी जिसकी सरफेस जो है ये लस्टर को जो है ये शो करेगा, जो कि मोस्टली मेटल्स की प्रॉपर्टी है। बट आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है, ये ऐसी नॉन मेटल है जो लस्टर को शो करती है। हार्डनेस की बात करें तो हमारी जो चारों ही नॉन मेटल्स हैं ये सॉफ्ट होंगी, हार्ड नहीं होगी। मेलिबिलिटी देखिए जो है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, मेटल्स को जो है हम हैमर की हेल्प से बीट करके जो है उनको थिन शीट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स में क्या होगा, ये सभी जो है हमारी नॉन मेटल्स, चाहे ग्रेफाइट, कोल, सल्फर, आयोडीन है, ये सभी नॉन मेलिएबल होंगी। अगर आप इनको जो है हैमर की हेल्प से जो है बीट करेंगे तो आप इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये टुकड़ों में जो है बिखर जाएंगी। आप इनको कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर नॉट मेलिएबल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इन्हीं नॉन मेटल्स की जो हमारी हैं ग्रेफाइट, कोल, सल्फर, आयोडीन, इनकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें। मान लीजिए डक्टिलिटी मेटल्स की जो है ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें जो है मेटल्स को जो है वायर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते थे। बट जो हमारी ये नॉन मेटल्स हैं ये सभी नॉन डक्टाइल हैं, आप इनकी जो है वायर नहीं बना सकते, ये जो है पीसेस में बिखर जाएंगी, पाउडर बन जाएगा इनका, बट ये वायर्स में जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। कंडक्टिविटी की बात की जाए तो केवल ग्रेफाइट जो है ये हमारी ऐसी नॉन मेटल है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही जो है ये कंडक्ट करती है, इनकी गुड कंडक्टर है केवल ग्रेफाइट। बाकी जो हमारी नॉन मेटल्स हैं ये सभी जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही जो है पुअर कंडक्टर होती हैं, उनको कंडक्ट नहीं करती। सोनोरिटी की बात की जाए तो सोनोरिटी देखिए ये मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जब हमारी मेटल किसी हार्ड सरफेस को जो स्ट्राइक करती है तो एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी। तो जो हमारी नॉन मेटल्स है ये नॉन सोनोरस होती हैं, ये अगर आप इनको हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो ये जो रिंगिंग साउंड जो मेटल्स प्रोड्यूस करती हैं उस साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगी। इसीलिए जो मंदिरों में या स्कूल्स में जो बेल होती हैं उसके लिए जो है मेटल्स का यूज़ करते हैं, उन बेल को बनाने के लिए नॉन मेटल्स का यूज़ नहीं करते। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नॉन मेटल्स हैं ये नेचर में जो है तीनों ही फिजिकल स्टेट्स में मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों ही स्टेट्स में जो है नॉन मेटल्स हमें मिलती हैं। मेटल्स जनरली जो है नेचर में जो हमारी हैं ये सॉलिड स्टेट्स में होती हैं, बट नॉन मेटल हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट्स में मिलेंगी। जो नॉन मेटल्स हैं इनकी सरफेस नॉन लस्ट्रस होती है, किसी भी तरीके की जो शाइन होती है उसको प्रोड्यूस नहीं करती। बट आयोडीन, मैंने आपको बताया था, आयोडीन एक हमारा एक्सेप्शनल केस है, ये नॉन मेटल होने के बाद भी जो है इसकी सरफेस लस्टर को शो करती है। एक चमक जो होती है मेटल्स में, आयोडीन की सरफेस भी वैसी चमक, वैसी लस्टर को जो है शो करती है। नॉन मेटल्स हमारी जनरली जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं या फिर उनको कंडक्ट ही नहीं करती। बट ग्रेफाइट अगेन एक एक्सेप्शनल केस है, ग्रेफाइट हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही जो है अच्छे से कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स जो है ना तो हमारी मेलिएबल होती, ना ही हमारी डक्टाइल होती हैं, ये ब्रिटल होती हैं, ये जो है पीसीस में ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। बट इनको आप जो है ना तो शीट्स में कन्वर्ट कर सकते, ना ही वायर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं।
नॉन मेटल्स जो है मेटल्स के कंपैरिजन में जो है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। हमारी मेटल्स जो है जनरली हार्ड होती हैं, बट नॉन मेटल्स हमारी जो है काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल होने के बाद भी, क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रोप है तो ये नॉन मेटल है, बट ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। बाकी जनरली जो हमारी नॉन मेटल्स हैं ये सभी सॉफ्ट होती हैं। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा कोई सब्सटेंस मेल्ट होना या फिर बॉयल होना जो है वो स्टार्ट करता है। मेटल्स के केस में क्या था, मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था वो काफ़ी ज़्यादा जो है हाई था, बट नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो होता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नॉन मेटल होने के बाद भी ग्रेफाइट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसीलिए जो मेटल्स को जो है हम जो है इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें मेटल्स को जिसमें पिघलाया जाता है, उसके जो हमारे बर्तन होते हैं, जो वॉश होता है जिसमें मेटल्स को हम पिघलाते हैं, उसमें जो है उनको बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। एक्टिविटी 3 हमारी कौन सी थी, 7 का जो मेन मोटिव था आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना था। तो उम्मीद है आपको जो है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।